नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मंच पर AP91 पर। साथियों, आप लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार हर अपडेट को आप लगातार बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं और अपने लाइफ में बिल्कुल सचेत और सतर्क तरीके से ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। साथियों, एक नई अपडेट निकल के आ रही है। वो क्या नई अपडेट है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो साथी सेशन को शेयर कर दीजिएगा और देखेंगे क्या कहा गया है, क्या चीज़ें निकल के आई हैं। अभी अभी जो न्यूज़ आई है, मैंने बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक लिया है ताकि आपको भी अच्छी तरीके से विजुअल हो सकें चीज़ें। साथ ही कहा हुआ है कि बिहार के शिक्षकों के लिए गर्मी छुट्टी के आसार बढ़े। छुट्टियों को लेकर के हुआ है कि 8 जून तक तो के पाठक जी ने फैसला ले लिया था। इसके आगे की चीज़ें क्या रहने वाली हैं, क्या वाकई जून में सभी को छुट्टियां मिलेंगी? तो कहा गया है कि DEO को लौटाई गई अपनी शक्ति। BPSC के शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों की होगी जांच और गेस्ट शिक्षकों को शिक्षक बनने का दिया गया है मौका। साथी ये कहा गया है। आगे यहीं पे कहा जाता है कि नए ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ द्वारा पदभार ग्रहण करते ही बिहार के शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। इसके संबंध में सबसे पहले तमाम बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपनी शक्ति वापस लौटा दी गई है। यानी कि यहाँ पे शक्ति वापस लौटाने का मतलब ये है कि इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि भैया पदाधिकारी के ऊपर चीज़ें डिपेंड रहेंगी। अब जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी होगा और उस शक्ति के प्रयोग के आधार पर ही बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर मिल सकती है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। बिहार के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने अपने पदभार ग्रहण करते ही बिहार के तमाम शिक्षकों और छात्रों को राहत प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राहत आपने जैसे ही इन्होंने केवल 24 घंटे हुए और इन्होंने प्रदान करना राहत स्टार्ट कर दी है। इसके अंतर्गत सबसे पहले बीते सोमवार को पदभार ग्रहण करते ही शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर लगे पूर्व ACS के पाठक के नेम प्लेट के बदल दिया गया और साथ ही 8 जून 2024 तक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपने स्तर से समय सीमा निर्धारण करने का आदेश दिया। अब जो अपने स्तर से समय सीमा निर्धारण करने का आदेश दिया है तो इसमें भी कई सारी चीज़ें निकल के आई हैं। जहां पर जो गर्मी है बहुत ज़्यादा जिस ज़िले में है और एक ज़िला वहीं पे बिहार के अंदर ऐसा है जहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर लो है, तो वहाँ पर जो चीज़ें निकल के आई हैं तो दो तरीके से मैं सकता हूँ। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट 1 ले लिया मैंने और एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया मैंने 2। तो साथ ही जब डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 की अगर बात करेंगे, ये मैंने ले लिया लो टेम्परेचर वाला, ये ले लिया मैंने हाई टेम्परेचर वाला। साथी अब जहाँ पे हाई टेम्परेचर है वहाँ पे तो ये कह दिया गया कि भैया 7 बजे आना है शिक्षकों को। एक जगह कह दिया गया कि भैया नहीं 8 बजे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 8 बजे का टाइम टेबल। अब जो यहाँ पे 7 और 8 बजे का टाइम टेबल है तो साथ ही यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, यहाँ पे छात्रों के ऊपर ये इस पर प्रभाव पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है साथी। ठीक है, एक जगह 7 बजे से स्कूल ओपन है, एक जगह 8 बजे से ओपन है साथी। इसके आगे कहा गया है जिसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा निर्देश सन्नी सिन्हा द्वारा विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों के लिए गैर शैक्षणिक कार्यों से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु शेड्यूल जारी किया गया है। और यह आदेश जारी होते ही बिहार के कई जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने बिहार के शिक्षकों के लिए 8 जून 2024 तक विद्यालय में उपस्थिति को लेकर नया पत्र भी जारी कर दिया गया है। हालांकि इसके संबंध में हम पूर्व में भी प्रमुखता से यह खबर चला चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के कई जिलों द्वारा अधिकतम 4 घंटे ही शिक्षकों को उपस्थिति की अनिवार्य बनाई गई थी। फिर भी कई ऐसे जिले थे जिनके द्वारा
बिहार के कई ऐसे ज़िले थे जिनके द्वारा बिहार के तमाम शिक्षकों को अपराह्न 1:30 बजे तक, भैया 1:30 बजे तक विद्यालय में रहना अनिवार्य बनाया गया था। बहुत से ऐसे थे जिन्हें अनिवार्य कर दिया गया, कब तक? 1:30 बजे तक के लिए अनिवार्य कर दिया गया साथी। इसके आगे चीज़ें यहीं नहीं रुकती हैं। आगे कहा गया कि परंतु नए ACS के पदभार ग्रहण करते ही बिहार के अन्य जिलों ने भी सिर्फ 4 घंटे, कितना? 4 घंटे की ही उपस्थिति के तमाम शिक्षकों के लिए निर्धारित कर दी और त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों की उपस्थिति के लिए सिर्फ 3 घंटे, कितना? 3 घंटे ही निर्धारित किए, जिसके अंतर्गत सुबह 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शिक्षकों का जो विद्यालय है साथी, वो विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य बनाया गया। ठीक है, 7:30 से 10:30 केवल और केवल ओनली फॉर 3 आवर्स। इसके आगे कहा गया कि 8 जून 2024 के बाद इस भीषण लू और गर्मी को देखते हुए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने भी गंभीरतापूर्वक विचार किया और उन्होंने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया कि 8 जून 2024 के बाद तमाम छात्रों के लिए विद्यालय खुल रहे हैं और इस दौरान भीषण गर्मी और लू भी जारी है, जिसके मद्देनज़र तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों से उन्होंने सुझाव मांगा है कि जो अब 8 जून के बाद जो विद्यालय खुलेंगे उस पर क्या राय देनी चाहिए। तो कहा कि आखिरकार 10 जून 2024 उन्होंने सुझाव मांगा कि 10 जून 2024 के बाद विद्यालयों के समय सारणी आखिर क्या रहेगी, जो समय सारणी आखिर क्या रहेगी। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भैया इन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से बात की और कहा कि क्या समय सारणी रहनी चाहिए। अब तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी ही इस बात का निर्धारण कर सकेंगे कि क्या भी लू और गर्मी के महीने में शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। ये अब किस पर डिपेंड रह गया है, अब आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर। जिस जिले में आपका विद्यालय पड़ता है उस जिले के शिक्षा जो पदाधिकारी हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं अब सारी चीज़ें। इस संबंध में पूर्ण रूप से बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ही सुझाव देना है। हालांकि बिहार के शिक्षकों को वर्ष 2024 में गर्मी की छुट्टी प्रदान नहीं की गई है और उधर गर्मी की छुट्टी का महीना भी जून माह ही होता है, क्योंकि अप्रैल से मई तक किया था, वहाँ भी छुट्टी नहीं दी गई थी, वहाँ पे भी विद्यार्थियों को छुट्टी कर दिया था लेकिन शिक्षकों के लिए नहीं की थी। वही बातें यहाँ पे कही गई हैं, महीना भी जून माह ही होता है गर्मियों का, जिसको देखते हुए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को न लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पाले में ही गेंद को फेंक दिया है। देखना होगा कि आखिर जिला शिक्षा पदाधिकारी इस समस्या पर क्या अपना मंतव्य देते हैं। लेकिन अगर बिहार के शिक्षकों को गर्मी छुट्टी प्रदान की जाती है तो के पाठक द्वारा निर्गत पूर्व से कैलेंडर को एक बहुत ही बड़ी चुनौती मिलेगी और उसमें भी संशोधन करना होगा। क्यों संशोधन करना होगा, इस चीज़ के बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं। और ये संशोधन करना होगा अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी इस चीज़ को निर्णय लेते हैं तो, क्योंकि उनको सिद्धार्थ जी के अनुसार उन्हें स्वतंत्र रूप से कर तो दिया गया है। इसके आगे चीज़ें कही गई हैं, बताया कि उसमें भी संशोधन करना होगा क्योंकि पूर्व ACSC के पाठक द्वारा बिहार शिक्षा विभाग का एक अलग ही कैलेंडर जारी किया गया था और उसी कैलेंडर के अनुरूप बिहार के विद्यालयों का संचालन होता था और बिहार के विद्यालयों में छुट्टी प्रदान की जाती थी, जिसमें 15 अप्रैल 2024 से लेकर 15 मई 2024 तक ग्रीष्मावकाश का उल्लेख तो किया गया था, परंतु शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी नहीं प्रदान की गई थी। और 10 जून 2024 से अगर बिहार के तमाम शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी
प्रदान कर दी जाती है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब नए ACS के द्वारा पूर्व ACS के पाठक के आदेशों का पलटना प्रारंभ हो गए हैं। अब सीधी सी बात है, पलटने की जाहिर सी बात है, पलटना तो पड़ेगा जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं। मौसम भी तो एक नाम का शब्द है साथ ही। और वैसे फरमान जो न तो शिक्षक के हित में है और न ही छात्रों के हित में है, उन तमाम फरमान को पलटा जाएगा और बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था में सौहार्द की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि गर्मी छुट्टी बिहार के शिक्षकों को प्रदान नहीं की जाती है, फिर भी बिहार के विद्यालयों के समय सारणी में, आगे कहा गया, समय सारणी में निश्चित रूप से संशोधन होगा। और इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि अब बिहार के शिक्षक अपराह्न 1:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। 1:30 बजे तक तो नहीं रहेंगे, ये तो स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है। हीट वेव और गर्मी को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से कोई भी सुझाव दिया जाता है तो इतना तो अवश्य है कि बिहार में इन दिनों भीषण लू और हीट वेव चल रहे हैं, जिसका नतीजा है कि सुबह 8 बजे के बाद ही जनजीवन गर्मी से परेशान होने लगता है। इन बिंदुओं को देखते हुए निश्चित रूप से बिहार के तमाम जिले शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से भीषण गर्मी के इस जून के महीने में गर्मी छुट्टी का सुझाव दिया जा सकता है। चांसेस पूरे हैं, 90% संभावना व्यक्त की जा चुकी हैं। या फिर पूर्व ACS के पाठक के वापस लौटने के खौफ के कारण उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ समय सारणी में बदलाव का ही सुझाव दिया जा सकता है। और अगर समय सारणी में बदलाव होता हेतु सुझाव दिया जाता है, फिर भी बिहार के छात्रों को गर्मी से निजात नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 8 बजे के बाद ही सन लू और गर्मी की तपस बढ़ जाती है। वहीं साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग ने अब ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, सीधे सा मतलब ये है कि अब जो छुट्टियां हैं वो छुट्टियों की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं साथी, और छुट्टियों की संभावनाएं तो बढ़ती हैं। और इसके साथ ही आगे कहा गया है कि वहीं साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग ने BPSC के माध्यम से वाल टियर 1 और टियर 2 के शिक्षकों को आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके संबंध में दिशा निर्देश यह जारी किया गया है कि बिहार में बहाल सभी कोटि के शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और उनके आवासीय प्रमाण पत्र अगर सही पाए जाते हैं तभी वह अपनी सेवा में बने रह सकते हैं। अन्य आवासीय प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं तो उनकी सेवा समाप्त करते हुए उन पर FIR भी किया जाएगा। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि कई तरफ से शिक्षा विभाग पर यह सवाल उठाए गए हैं और यह आरोप लगाया गया है कि बिहार में BPSC टियर 1 और टियर 2 के तहत ढेर सारे ऐसे बिहार से बाहर के शिक्षक थे जिन्होंने बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हुए आवेदन कर दिया। ये भी साथी चीज़ें निकल के आई हैं। जब बिहार में जब वैकेंसी आई टियर 1 और टियर 2 को देखते हुए बहुत से बिहार के आगे यूपी, राजस्थान, MP वाले बहुत से विद्यार्थी, बहुत से कैंडिडेट आ गए इसमें, और गलत आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए बिहार में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। गलत तरीके से जो बिहार में था, अदर स्टेट का जो कोटा था वो न बन के कोई फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के उसकी जगह लगा के और ये शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। शिक्षा विभाग अब इन बिंदुओं पर गंभीर हो गई है और किसी भी सूरत में गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर बिहार में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बिहार के तमाम गेस्ट शिक्षकों को एक बार फिर से माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षक बनने का अवसर प्रदान किया गया है, जिसके संबंध में 1 वर्ष की सेवा के उपरांत 5 वेटेज अंक और अधिकतम 25 वेटेज अंक का प्रावधान भी
प्रावधान बीपीएससी के माध्यम से किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके संबंध में उचित कार्रवाई करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने तमाम गेस्ट शिक्षकों के लिए बीपीएससी का पोर्टल 4 जून 2024 से लेकर 10 जून 2024 तक खोल दी है। ये पोर्टल 4 जून से लेकर के 10 जून तक खोल दिया गया है, ताकि इसमें कहा गया है और वे तमाम गेस्ट शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी टियर 1 और टियर 2 के आवेदन किए थे, एक बार बीपीएससी टियर 3 का आवेदन किए थे, एक बार फिर से उनके द्वारा अपने आवेदन को खोलते हुए उसमें गेस्ट शिक्षक होने का प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा। ये इन्होंने मतलब दोबारा फिर से करवाया गया है कि क्योंकि सीधे तौर पे डाउट हैं चीज़ें, और सबसे ज़्यादा जो संख्या निकल के आ रही है वो संख्या महिलाओं की संख्या बता जा रही है। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो प्रमाण पत्र है, अगर गलत प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र दोबारा फिर से अपलोड करिएगा और वो प्रमाण पत्र उसकी जांच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। और इसके साथ ही जिन गेस्ट शिक्षकों द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया गया था उनके द्वारा भी आवेदन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और इस आधार पर उन्हें अधिकतम 25 वेटेज अंक प्रदान करते हुए बिहार में शिक्षक बनने का सपना साकार किया जाएगा, ये कहा गया है। आगे कहा है कि बिहार में सक्षम परीक्षा फेज 1 में उत्तीर्ण शिक्षकों ने एक बार फिर से सक्षम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मांग कर दी है। बताते चलें कि पिछले एक पखवाड़ा पूर्व ही शिक्षा विभाग द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया था कि तमाम सक्षम होता उत्तीर्ण शिक्षकों के सक्षम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र संबंधित जिला में भेज दिया जाएगा और सब समय शिक्षकों को यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। परंतु रिजल्ट प्रकाशन के महीने बीत जाने के बावजूद भी और शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश के 15 दिन बीत जाने के बाद भी न तो शिक्षकों को सक्षम उत्तीर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया गया है और न ही बिहार के जिला शिक्षा कार्यालय को ही सक्षम होता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अभी तक उपलब्ध कराया गया है। साथ ही ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने आपके, है ना। इसके आगे कही गई हैं चीज़ें कि इसको देखते हुए बिहार के शिक्षकों ने एक बार फिर से शिक्षा विभाग से यह मांग रख दी है कि सक्षम 3 शिक्षकों के सक्षम 3 संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि इस प्रमाण पत्र का उपयोग काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों द्वारा किया जा सके। तो ये इन्होंने कहा है कि जब काउंसलिंग होगी उसका भी वहाँ पे चीज़ें यूज की जा सकें, इस तौर पे इन्होंने ये भी मांग की गई है। साथ ही इसके उधर बताते चले कि जब तक शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के शिक्षकों को सक्षम उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक तमाम शिक्षक अपने अपने रिजल्ट कार्ड पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का यह पोर्टल विद्यालय परीक्षा का समिति का यह पोर्टल खोला रखा गया है और विशेष रूप से जिन शिक्षकों द्वारा अभी तक यह प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं किया गया था उन तमाम शिक्षकों के लिए यह अवसर है कि अपने अपने प्रमाण पत्र डाउनलोड करते हुए इसे सेव कर रख लें। वहीं दोस्तों, राज्य में भीषण लू और गर्मी जारी है और इस दौरान बिहार के कई डाइट सेंटरों पर बिहार के शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी जारी है। साथ ही 1 मिनट का मुझे समय देंगे, कुछ सेकंड का, मैं 1 सेकंड का मुझे समय दीजिएगा प्लीज़। हाँ जी, इसमें आगे कहा गया है, आगे न्यूज़ जो निकल के आ रही है, कहा गया कि बिहार के शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी जारी है। जिस गर्मी और हीट वेव का बुरा प्रभाव
बुरा प्रभाव प्रशिक्षण ले रहे तमाम शिक्षकों की स्वास्थ्य पर पड़ते नजर आ रहा है। इस क्रम में दरभंगा डाइट सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक मनोज कुमार की गर्मी के कारण हार्ट अटैक आ जाने से प्रशिक्षण केंद्र में ही मौत हो गई। इन बिंदुओं और गर्मियों को देखते हुए शिक्षा विभाग को चाहिए फिलहाल जहां छात्रों के स्वास्थ्य की बचाते हुए उनको राहत प्रदान की गई है। साथ ही मतलब विद्यार्थियों को तो राहत प्रदान कर दी गई है, लेकिन शिक्षकों के संबंध में अभी ऐसा कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही शिक्षकों की छुट्टी होनी तय है, ये भी बात क्लियर है। ये भी बात शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों तक दिमाग में चल रही है। इन चीज़ों पर विचार विमर्श किया जा रहा है और यहाँ तक कि जो नए IAS ऑफिसर डॉक्टर ACS जो आपके एस सिद्धार्थ जी हैं, इन्होंने अपने ऊपर इन छुट्टियों का मुद्दा न लेते हुए जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उसके ऊपर डाल दिया गया है कि वो जितना चाहें वो छुट्टी ले सकते हैं, वो जिस हिसाब से करें मौसम के हिसाब से वो छुट्टी दे दें शिक्षकों को। ये साफ तौर पर कथित है और कह भी दिया गया है बेहतरीन तरीके से। साथी तो ऐसी लगातार जो अपडेट है मैं आपको लगातार बता रहा हूँ और इन सभी अपडेट को जानने के लिए और भी चाहे आप बिहार से जुड़ी खबर देखना चाहते हैं, यूपी टीचर की, हरियाणा टीचर या तमाम जो टीचर की खबरें हैं लगातार इस अपने यूट्यूब चैनल AP91 पर आ रही हैं। साथ ही ये चैनल आपका है और इस पर आपको आवाज़ आनी चाहिए आपकी इस पर और सपोर्ट करना चाहिए लगातार तरीके से आप सभी को। तो साथियों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और जो भी आपका कोई कमेंट है तो कोई आपका कमेंट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे, उसका आंसर मैं दे दूँगा। ठीक है साथी, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।